नमस्कार दोस्तों, वाइट फ्रेम थिएटर मथुरा की ओर से एक बार फिर मैं मनोज राठौर आपका स्वागत करता हूँ। आइए आगे बात करते हैं आध्यात्म पर और आध्यात्म और अभिनय के बीच के संबंध पर। जैसा कि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि एक खास तरह के इंटरनल एक्सपीरियंस को जो अचीव करना है वो स्पिरिचुअलिज्म है, वो आध्यात्म है। और जैसे जैसे आप थॉटलेस होते हैं, विचारों से मुक्त होते हैं, वैसे वैसे उस इंटरनल एक्सपीरियंस के आप जो है नज़दीक पहुंचते हैं। और एक्टर का जो है थॉटलेस होना बहुत ज़रूरी है एक लेवल पर, क्योंकि जब वो जो थॉट्स, करंट थॉट्स जो उसके माइंड में हैं, वो जैसे जैसे हटेंगे वैसे वैसे उसके अंदर एक ब्लैंक स्पेस बनेगा और उस ब्लैंक स्पेस में फ्रेश जो थॉट्स हैं वो एंटर कर सकते हैं। यानी जिस किरदार को वो निभा रहा है उस किरदार के जो विचार होने चाहिए, उस किरदार के जो थॉट्स होने चाहिए, वो उसके माइंड में एंटर कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। तो हमने साइलेंट सिटिंग की बात की थी कि आंख बंद करें और बैठ जाएं। ये हमने प्रथम और अंतिम ध्यान बताया था। दिस इज द अल्टीमेट मेडिटेशन। और इससे धीरे धीरे आपके अंदर एक ऑब्जर्वर का जन्म होता है और आपके थॉट्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। आप एक खास तरह के इंटरनल एक्सपीरियंस को गेन करने लगते हैं। फिर हमने बात की ओशो की 5 विधियों की: नाद ब्रह्म ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, नटराज ध्यान, विपस्सना ध्यान और सक्रिय ध्यान। ये मेडिटेशन मेथड्स पांचों हम आपको प्रैक्टिकली भी बताएंगे। उसके लिए मुझे अपने ग्रुप के लोगों की हेल्प लेनी पड़ेगी और वो मैं थोड़ा स्पेस भी हमको ज़्यादा चाहिएगा। तो जहाँ हम रिहर्सल करते हैं अपने अमरनाथ कॉलेज में, वहाँ मैं किसी दिन ये एक एक दो दो करके वीडियोस बनाऊंगा, तो पूरा प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। अभी आप चाहें तो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी जानकारी थोड़ी बहुत ओशो की विधियों की, कुछ मैं बता देता हूँ। और आशा चंद्रा जी ने इनको कोर्स में शामिल किया था। अब हम बात करते हैं पंच तत्व की। तो कहा है शास्त्रों में कि क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अधम शरीरा। अगर हम भगवान शब्द की व्याख्या करें एक पर्टिकुलर मेथड से, एक पर्टिकुलर पैटर्न से, तो भ से होता है भूमि, अ से होता है अग्नि, ग से होता है गगन, व से होता है वायु और ना से होता है नीर। तो धरती, आकाश, अग्नि, जल और वायु। आध्यात्म के अनुसार इन पंच तत्वों से ये जो हमारा शरीर है वो बना है। तो मेडिटेशन मेथड्स होते हैं इसके लिए। हमारे दोस्त भी हैं, छोटे भाई भी हैं, देव फौजदार, वो आउटडोर वर्कशॉप्स करते हैं इस पर, हिमाचल में, शिमला में। और तो उनका अपना एक मेथड है, उनका अपना एक तरीका है। तो ये पंच तत्व से क्योंकि हमारा शरीर बना है, और ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से जब एक्टर अपने इन 5 सेंसेस को इम्प्रूव कर लेता है, डेवलप कर लेता है, तो नए किरदार में उसका एंटर करना या उस नए किरदार का उसमें एंटर होना बहुत आसान हो जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि एक शरीर तो ये हमारा भौतिक शरीर है जो हमारे बाहर दिख रहा है, और एक जो शरीर है वो हमारा भाव शरीर है जो हमारी फीलिंग्स से, हमारे भावों से बनता है। अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म 7 शरीर मानता है ना। एक शरीर तो ये है, ये भौतिक शरीर है, इसके भीतर 6 शरीर और हैं आध्यात्म के अनुसार। और चौथे शरीर पर पहुंचकर जो है स्त्री और पुरुष का जो भेद है वो समाप्त हो जाता है। चौथे शरीर तक है, फिर चौथे शरीर के बाद समाप्त हो जाता है। यानी जो 5वां, 6वां और 7वां शरीर है व्यक्ति का, वहां स्त्री और पुरुष का भेद नहीं है। वहां स्त्री की भी स्थिति वही है, पुरुष की भी वही है। ये चौथे शरीर से स्त्री और पुरुष का भेद प्रारंभ होता है। तो इन पंच तत्वों के साथ जब हम जुड़ते हैं, जैसे भूमि यानी मिट्टी है ना, तो मिट्टी के साथ आप रहें। बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। मिट्टी में लेटें,
मिट्टी में बैठें, कपड़े उतार कर बैठें, है ना, इनर गारमेंट्स पहन लें, बाकी मिट्टी में बैठें, गीली मिट्टी में बैठें और महसूस होने दें, फील होने दें खुद को, मिट्टी को महसूस करें, फील करें। तो धीरे धीरे जो आपके भीतर जो पृथ्वी का जो तत्व है वो सक्रिय होने लगता है, आपका कनेक्शन उसके साथ जुड़ने लगता है। ऐसे ही आसमान का है, लेट जाएं और आसमान को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें शांत भाव से। तो क्या होता है कि फिर आपके भीतर जो गगन का तत्व है वो सक्रिय हो जाता है, वो कनेक्शन जुड़ जाता है। ऐसे ही पानी का है, कोई नदी है ना, नदी में आप उतर जाइए, यहाँ तक खड़े हो जाइए, है ना, या नदी के किनारे ही बैठ जाएं, थोड़ा सा मतलब आपका कम से कम कमर तक तो शरीर उसमें डूबा रहे, सीढ़ी बीढ़ी जैसे होती है तो आपको अपनी सुविधा बनानी पड़ेगी। बाथटब में भी बैठ सकते हैं, बाथटब भी कुछ ना कुछ तो हेल्प करेगा, पर नदी ज़्यादा हेल्प करती है। और जो जल का आपका स्पर्श हो रहा है उस स्पर्श को आप महसूस होने दें। तो धीरे धीरे आपके भीतर जो जल तत्व है वो सक्रिय होने लगता है। ऐसे ही अग्नि का है ना, कि फायर के पास आप बैठें, फायर के नज़दीक बैठें, उसे देखते रहें, देखते रहें, और जितना नज़दीक बैठ सकते हैं उतना नज़दीक बैठें, मतलब इतने भी नज़दीक ना बैठें कि आपका शरीर जल ही जाए, थोड़ी डिस्टेंस भी रखें। लेकिन जो हीट आपको फील हो रही है, जो गर्मी आपको फील हो रही है, उसको महसूस करें, गहरा महसूस करें। तो धीरे धीरे आपके शरीर में जो अग्नि का तत्व है वो सक्रिय होने लगता है। ऐसे ही जब आप पहाड़ों के बीच में होते हैं, सुंदर जगह पर होते हैं, तो क्या होता है, हवा जो है बड़ी सुंदर चलती है पहाड़ों में। तो बैठ जाएं आंख बंद करके कहीं खोले में, और हवा चल रही है ठंडी, उस ठंडी हवा को महसूस होने दें, स्वयं को इजीली, कंफर्टेबली आंख बंद करके बैठे रहें, हवा चल रही है उसको चलने दें, महसूस होने दें, फील करें, उसके स्पर्श को फील करें। तो धीरे धीरे जो आपके शरीर में जो वायु तत्व है वो सक्रिय होने लगता है, वो एक्टिव होने लगता है। तो ये जो पंच तत्व हैं हमारे, जैसा कि कहा है शास्त्रों में कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये अधम शरीरा। इन पंच तत्व के साथ एक्टर जितना गहरा, जितना गहरा, जितना गहरा कनेक्शन जोड़ लेता है, उतना ही नए किरदार का उसमें प्रवेश करना, उसमें एंटर करना बहुत इजी हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। अब समझिए कोई चोर है तो शरीर तो उसका भी पंचतत्व से बना है, कोई डाकू है उसका शरीर भी पंचतत्व से बना है, कोई संत है, संत का शरीर भी पंचतत्व से बना है ना, कोई नेता है, पॉलिटिशियन है, उसका भी शरीर पंचतत्व से बना है। तो गहरे में तो हर शरीर पंचतत्व से ही बना है। तो जब एक्टर अपने इन 5 सेंसेस को डेवलप कर लेता है, 5 एलिमेंट्स को डेवलप कर लेता है, सेंसेस में इसलिए कह रहा हूँ कि इन 5 एलिमेंट्स को महसूस करने वाले जो हमारे सेंसेस हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, वो जब सक्रिय हो जाती हैं, तो जब किसी दूसरे किरदार को हम निभाते हैं तो वो किरदार कैसा महसूस करता है, कैसा फील करता है, ये धीरे धीरे हमारे अंदर चीज़ें डेवलप होने लगती हैं, क्रिएट होने लगती हैं। तो ये हमने पंचतत्व की बात की। सिंपली अब हम आते हैं विपस्सना ध्यान पर। विपस्सना बहुत सरल ध्यान है, आंख बंद करके बैठना होता है, और जो हमारी आती जाती सांसें हैं, जो हमारी ब्रीथ चल रही है, उसको न बढ़ाना है न घटाना है, उस पर अपना ध्यान ले जाना है। तो जब आप अपना ध्यान अपनी ब्रीथ पर ले जाते हैं तो धीरे 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 क्या होता है कि अपनी सांस पर आपका ध्यान केंद्रित होता जाता है और इधर उधर से आपका ध्यान हटने लगता है। फिर धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी सांसों की जो डेप्थ थी, है ना, वो धीरे धीरे कम हो रही है, यानी सांसें छोटी होती जा रही हैं और आपको कोई परेशानी भी नहीं हो रही। और एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ आपकी सांस रुक जाती है, सहज, रोकनी नहीं पड़ती, रुक जाती है, और उस समय आप करीब करीब थॉटलेस पोजीशन में होते हैं। एक तरह की समाधि की वो प्रारंभिक अवस्था है। तो ये हमने विपस्सना ध्यान की बात की। नटराज ध्यान जो है 40 मिनट का, उसमें डांस का सेशन होता है, 20 मिनट साइलेंट सिटिंग। ओशो की ज़्यादातर ध्यान की विधियों में जो आखिरी स्टेज है वो साइलेंट सिटिंग की है, मौन की है, जैसे हमने मौन की भी बात की। दिस पोजिशन इज द साइलेंट सिटिंग। आँख बंद करें, बैठ जाएं, चाहे सुखासन में बैठें, लेटना चाहें लेट भी सकते हैं शवासन में, दैट इज ऑल्सो ए साइलेंट सिटिंग।
तो नटराज में अब डांस जो उसमें करना होता है उसका एक पर्टिकुलर म्यूजिक है जो ओशो ने ही तैयार कराया था अपने जो है अपने तरीके से। तो उसमें आपको कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स नहीं करने होते, उसमें क्या होता है आपको अपनी बॉडी बिल्कुल फ्री छोड़ देनी होती है ना। जो भी स्टेप्स आपकी बॉडी से निकल रहे हैं निकलने दीजिए, वो चाहे बिल्कुल पागलपन के स्टेप्स हों, आपको ये तो ध्यान ही नहीं देना कि कोई दूसरा मुझे देख रहा है। म्यूजिक के साथ आपकी बॉडी जैसे मूव करना चाहती है उसको फ्री छोड़ दीजिए। यूजुअली हम लोग अपने शरीर को अपने दिमाग को फ्री छोड़ते ही नहीं, हमें हमेशा ध्यान रहता है कोई दूसरा हमको देख रहा है, पता नहीं वो क्या सोचेगा क्या कहेगा। उस सबसे मुक्त हो जाना है, उन्मुक्त भाव से जैसे आपका शरीर नृत्य करना चाहता है करने दें और उसके बाद 20 मिनट साइलेंस में बैठें। डायनामिक मेडिटेशन की बात करें, सक्रिय ध्यान की बात करें तो उसकी भी जो है 4 स्टेजेस हैं। तो पहली स्टेज में आपको बिल्कुल पागलों की तरह चीखना चिल्लाना होता है। तो डायनामिक मेडिटेशन के लिए एक्चुअली आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है और ख़ास तौर से जगह भी ऐसी चाहिए होती है जहाँ आप थोड़ा उपद्रव भी कर सकें। तो बिल्कुल पागलों की तरह चीखें चिल्लाएं, वो स्टेज होती है। फिर उसके बाद आपको अपनी बॉडी को जो है वाइब्रेट करना होता है फ्रॉम टो टू हेड, इस तरीके से पूरी बॉडी को हम वाइब्रेट करेंगे, तो वो स्टेज है। फिर तीसरी स्टेज वहां भी आती है कि म्यूजिक चलेगा, उस पर आपको 15 मिनट्स तक डांस करना है। डांस वही जैसा नटराज में है, फ्री छोड़ दीजिए। और फिर चौथी स्टेज जो है वो आपकी मौन की है, साइलेंट सिटिंग की है। तो विपस्सना हो गया, नटराज हो गया, आपका विपस्सना हो गया, नटराज हो गया, डायनामिक मेडिटेशन हो गया, वो सक्रिय ध्यान इंग्लिश में डायनामिक कहते हैं। चौथा जो हमारी बात कर रहे थे, हम कर रहे थे नाद ब्रह्म ध्यान की। इसकी भी हमारी जो है वही 4 स्टेजेज हैं। पहली जो 30 मिनट्स वाली स्टेज है उसमें आपको हमिंग करनी है, जैसे भंवरा गुंजार करता है ना, उसी तरीके से है ना, आलती पालती मार कर बैठ जाएं आंख बंद करके और इस तरह से हमिंग करें। इस हमिंग के दौरान भी अपनी बॉडी को बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए, क्योंकि यूजुअली जब हम हमिंग करते हैं बॉडी को फ्री छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी इस तरीके से मूव करती है, चाहे तो वो राइट टू लेफ्ट करेगी चाहे लेफ्ट टू राइट करेगी। तो बॉडी को फ्री छोड़ दें, बॉडी को मूव करने दें। शरीर गिरता है तो गिर जाने दें, टेंशन ना लें। ध्यान की गहरी अवस्था में अगर आप छत से भी गिर जाएंगे तो आपको चोट नहीं लगेगी। बात बड़ी असंभव सी लगती है, बात बड़ी इम्पॉसिबल सी लगती है, लेकिन आपने देखा है गुब्बारे को आप छत से छोड़ देते हैं ना, गुब्बारे को चोट तो नहीं लगती नीचे गिरते समय। तो जब व्यक्ति गहरे ध्यान की अवस्था में होता है, डीप मेडिटेशन में होता है, तो उसकी जो बॉडी है वो जस्ट लाइक ए बैलून हो जाती है, इतनी हल्की हो जाती है। तो कभी भी घबराएं नहीं ध्यान करने में, बॉडी को बिल्कुल ढीली छोड़ दें, जैसे मूव कर रही करने। अगर आप गिरेंगे भी तो आपको चोट नहीं लगेगी, इट्स द रूल ऑफ नेचर। तो ये हमिंग आपको करना है। उसके बाद फिर 2 स्टेजेज हैं हमारी 7.5-7 मिनट की। तो उसमें हम क्या करेंगे कि फर्स्ट स्टेज में ये दोनों हाथ हम ऐसे लेंगे और आंख बंद करेंगे और धीरे धीरे एक सर्कल बनाना है, बहुत स्लोली इस तरीके से बाहर की तरफ। अभी मैं बहुत तेज चला रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे सर्कल बनाना है। और हमको सर्कल बनाने के साथ साथ ये फील करना है कि जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी से बाहर रेडिएट हो रही है, हमारे शरीर के बाहर ऊर्जा जा रही है ना। उसके बाद फिर जो है अगली जो स्टेज है वो इसकी जस्ट अपोजिट है। तो अभी हथेली ऊपर की तरफ थी, अभी इनको नीचे की तरफ कर लेंगे हम, और फिर धीरे ऐसे एक उल्टा सर्कल बनाएंगे अपनी बॉडी की तरफ। अभी सर्कल पहला कहाँ था, बॉडी से बाहर की तरफ, अभी सर्कल बन रहा है अंदर की तरफ। और अब हम क्या फील करेंगे कि अब हमारी जो बॉडी है वो इस यूनिवर्स से एनर्जी को गेन कर रही है, नई ऊर्जा, फ्रेश ऊर्जा हमको मिल रही है। तो ये तीसरी स्टेज हो गई। आफ्टर दैट फिर वही 15 मिनट का साइलेंट सिटिंग। अब कुंडलिनी ध्यान रहेगा। कुंडलिनी ध्यान बहुत सिंपल है। फर्स्ट स्टेज आपको बॉडी को वाइब्रेट करना है म्यूजिक के साथ, फ्रॉम टो टू हेड। खड़े हो जाएं, खड़े होकर होती है ये, और इस तरीके से बिल्कुल पूरी बॉडी आप वाइब्रेट करनी चाहिए। उस वाइब्रेशन की स्टेज के बाद अगली स्टेज फिर से डांस की है, जैसे नटराज में करते हैं, जैसे डायनामिक में एक स्टेज आती है, यहाँ भी फ्री बॉडी को छोड़कर डांस करना है। और उसके बाद अगली स्टेज आपकी
किसकी है? साइलेंस की, मौन की। तो ये पांचों ध्यान की विधि अभी मैं अपने ग्रुप के लोगों के साथ पूरा प्रॉपर करा करके आपको डेमो पूरा दिखाऊंगा। अभी तो आगे बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, तो थोड़ी थोड़ी हम बातें कर रहे थे। और वही जो हमने आपसे कहा कि जितनी भी विधियां हैं मेडिटेशन की, वो सारी विधियां मौन में ले जाने के लिए हैं, साइलेंस में ले जाने के लिए हैं। और साइलेंस जो है, मौन जो है, वो प्रथम और अंतिम ध्यान की विधि है। ठीक ऐसे ही समझ लें कि कोई तबला वादक तबला हथौड़ी से मिलाता है, और फिर जब तबला मिल जाता है तो वो हथौड़ी रख देता है, फिर उंगलियों से तबले बजते हैं, हथौड़ी से नहीं बजते। इसीलिए बहुत सारी ध्यान की विधियां केवल मौन तक ले जाने के लिए हैं, वहां तक पहुंचाने के लिए हैं। तो एक्टर के भीतर भी एक ऑब्जर्वर होना चाहिए, एक साक्षी होना चाहिए। वो किससे आता है? ध्यान से आता है। एक्टर के दिमाग के एक हिस्सा लगातार ये देखता रहे कि मैं एक्टर हूँ और एक्टिंग कर रहा हूँ, तभी तो सारी चीज़ें याद रहेंगी। मेरी ब्लॉकिंग क्या है ना, मेरे मूवमेंट्स क्या हैं, लाइट्स मुझे कहाँ से मिलेंगी, किस ब्लॉक में किस पोजीशन में मुझे खड़ा होना है, मेरे डायलॉग्स क्या हैं, मुझे एक्सप्रेशंस क्या देने हैं, ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। वो किससे होता है? थॉट से होता है। तो चलिए आज की बात यहीं पूरी करते हैं, और अगले वीडियो फिर आपसे मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।